अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 424 प्रयास संख्या 170। सद्धर्मस्यावबोधाय येषां निर्बन्धिनी मति अचिरादेव सर्वार्थः सिद्ध्यत्येषामभिप्सिता। जो अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए उत्सुक है, जिनकी बुद्धि अचल है और विचलित नहीं होती, वे निश्चय ही वांछित जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब ये बात तो हमें पता ही होनी चाहिए कि कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि विचलित नहीं होनी चाहिए। आप वो फेमस कहानी जानते हैं जिसमें कि द्रोणाचार्य सारे पांडवों को, कौरवों को, है ना, पेड़ के अंदर एक चिड़िया, नकली चिड़िया बिठाकर उसको बोलते हैं कि इसको भेदना है और इसको क्या क्या दिख रहा है। तो सब लोग क्या क्या नहीं बताते। किसी को आसमान दिख रहा है, किसी को गांव वाले दिख रहे हैं, किसी को पेड़ दिख रहे हैं, किसी को पेड़ के अलग अलग फल दिख रहे हैं, किसी को पत्तियां दिख रही हैं, और अर्जुन को केवल आंख दिखती है। तो इसी तरह से कोई भी लक्ष्य जीवन में प्राप्त करना हो तो बुद्धि को बिल्कुल अचल बनाना पड़ेगा। हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत ही महान है उसको, और रास्ता बहुत लंबा है, और हम लोग दिक्कत ये है कि बहुत गलत रास्ते पे आ गए हैं, बहुत उल्टा चले गए हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा चले गए हैं करोड़ों सालों में। इसलिए रास्ता लंबा है और तेज़ी से भागा जा सकता है, लेकिन इसमें एकदम फोकस रहना पड़ेगा। तो जिसके अंदर ये उत्सुकता है, इतना मतलब उसके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, तभी वो ऐसा कर पाएगा। कई बार हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम सही रास्ते पर हैं, इसलिए हमें बहुत ही उत्साहित होकर अचल और बिल्कुल विचलित ना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो निश्चय ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। वो भी इसलिए नहीं क्योंकि वो ऐसा उसके अपने दम पर, मुख्यतः अचल बुद्धि और किस में रखें, भगवान के चरणों में, यही काम है। बहुत ज़्यादा प्रयास, भक्तिमय प्रयास जो हैं बड़े सिंपल हैं, और तपस्या वाले प्रयास बहुत मुश्किल हैं। उसमें लगता है कुछ किया, हम लोग जब बैठ के करते हैं तो लगता नहीं कुछ किया है ना। जो योगी हैं वो तो बहुत कुछ करते हैं इस कंपैरिजन में। तो बहुत कुछ नहीं करना है, केवल भगवान में अपनी बुद्धि को अचल रूप से लगाना है। हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, ऐसे में बिल्कुल उसको अचल रूप में रखना है, क्योंकि ये उतार चढ़ाव शरीर से रिलेटेड होते हैं सारे। और हमारा जो है ना, हमारा शरीर को हम केवल धारण करते हैं टेम्परेरीली, इसलिए बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। उद्धरण नारदीय पुराण से लिया गया। च शब्द अपि अर्थे अपि अवधारणे यत्नाग्रह बिना भक्ति न जन्माय प्रेमे। च शब्द का प्रयोग अपि के स्थान पर किया जा सकता है, जो किसी बात पर बल देने वाला है। इस तरह इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति में निष्ठावान प्रयत्न के बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगेन फिर से बता रहे हैं कि निष्ठावान प्रयत्न में, संसार में लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो एक तरह का निष्ठावान भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफिस में जाते हुए, कुछ अच्छा काम करते हुए, है कि नहीं। अक्सर लोग पूजा पाठ कब कराते हैं, जब कुछ करने जा रहे होते हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब, बच्चे जब पेपर देने जा रहे होते हैं, जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है, ऐसे ऐसे मौक़ों पर हम लोग अक्सर पूजा पाठ करते हैं। तो ये निष्ठावान, रेगुलर, सतत कीर्तन नहीं है, सतत भक्ति नहीं है। सतत भक्ति में निरंतर अप्रतिहता अहेतुकी, देयर इज़ नो इंटरप्शन इन बिटवीन, ये चलती रहती है। गाढ़ प्रेम के कारण कुछ भी बीच में अच्छा है या बुरा है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको निष्ठावान भक्ति कहते हैं। तो निष्ठावान भक्ति के बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो हम हल्की फुल्की भक्ति कर रहे हैं, इससे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। याद रखिए, हमने इससे पहले सुना था कि जीवन का असली उद्देश्य भगवत प्रेम, ऐसा एक पूरा चैप्टर था जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया था कि कैसे यही असली लक्ष्य है, इसके बिना जीवात्मा को कभी आनंद नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हम लोग कभी कोई कोर्स करते हैं, कोर्स करते करते जब तक उसकी डिग्री ना मिल जाए ना, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं रहती। अगर डिग्री मिलने से पहले हम किसी वजह से कोर्स से बाहर निकल गए तो पूरा जीवन उसका लाभ नहीं मिल पाता। ऑल्दो आपको वो सब आता हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो स्टैंप नहीं लग पाई आपके ऊपर। तो ये तो बहुत एक एग्जाम्पल है। हमें आनंद सा नहीं मिलता
बेचैनी सी रहती है, पूरी ज़िंदगी एक मलाल सा रह जाता है कि ये मैं कर नहीं पाया। अब हम बात कर रहे हैं भगवत प्रेम की, जिसमें बताया गया कि जीव आत्मा को प्रसन्नता आ ही भगवत प्रेम से सकती है, भगवत प्रेम भगवत सेवा से आ सकती है। तो जब ये नहीं मिलती है तो अधूरा रह जाता है सब कुछ। तो इसलिए चलती फिरती भक्ति करने से बहुत साल लग जाएंगे, बहुत करोड़ों साल लग जाएंगे, तब तक जीवन जीने की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी हैं। 5,000 साल हुए हैं कलयुग को, 4,32,000 इज टू मच। क्या होगा उस वक्त सोच के ही डर लगता है, इसलिए इतना समय है नहीं एक्चुअली में। तो इसलिए निष्ठावान भक्ति के बिना, यानी कि अटूट एकदम निश्चल एकदम कंटिन्यूस भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक हम सांसारिक इम्परफेक्शंस में ध्यान फोकस करते रहेंगे तब तक आराम नहीं मिलेगा। इम्परफेक्शंस कहाँ है? रिश्तों में इम्परफेक्शंस है, 100% है। लेन देन में इम्परफेक्शन है, गलतियाँ हो रही हैं, होती हैं, होती ही रहेंगी, चाहे भक्तों के समाज में क्यों ना हो। फ़र्क क्या है? सिर्फ देखिए, भौतिक समाज में भी रिश्तों में कुछ कमियां रह जाती हैं। कुछ ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने किस दिन जोर से बोल दिया, किसी ने किस दिन बुलाया नहीं, चलता रहता है कि नहीं। और लोग कहते हैं यहाँ पर भी आकर यही सब है। बिल्कुल वही तो आदमी है जो वहाँ पर हैं, वही लोग यहाँ पर हैं। फ़र्क क्या है? ये भक्त हैं। फ़र्क ये है कि इसको करने के बाद में वो उसको हृदय से निकाल देते हैं। इम्परफेक्शन के कारण गलतियाँ होती रहेंगी। हम किसी को अचानक से गलत जज कर देंगे, कुछ बोल देंगे, बाद में एकदम से रियलाइज़ हुआ, अगर भक्त है तो, यार ये मैंने क्यों किया। ऐसा बोला जाता है कि किसी के बारे में नहीं बोलना है, जजमेंट नहीं करनी है, फिर मैंने क्यों करी। इसको रियलाइज़ करके भक्त लोग रिश्तों को नॉर्मल बना देते हैं। यही कारण है कि इतने लड़ाई झगड़े होने के बाद भी भक्त लोग आपस में बातचीत करते ही रहते हैं। कोई उनमें ना, और संसार में वो रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ देता है व्यक्ति, क्योंकि हृदय में ईर्ष्या और द्वेष हम संभाल के रखते हैं। अगर कोई कम करने लगता है तो हम उसको याद कर करके ज़्यादा करके बढ़ाते हैं, ताकि गलती से दोस्त ना बन जाए, फिर से प्रण लेते हैं कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे कभी ज़िंदगी में। भक्तों के समाज में ऐसा नहीं होता है। तो ये बता, निष्ठावान भक्ति ऐसी हो पाएगी जब हम इस इम्परफेक्शन पे ध्यान फोकस ना करें, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ये क्यों कर दिया, इसने वो क्यों कर दिया मेरे साथ। तो ये हमारा ध्यान भटका देगा, निष्ठावान भक्ति नहीं हो पाएगी। अगर हम जगह बदलने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हर जगह वही लोग हैं। जो लोग कंपनियां बदलते हैं किसी कारण से, वो बता सकते हैं इस बात को कि हर जगह पर आप थोड़े पुराने हो जाएंगे तो कुछ बड़े भयंकर समस्याएं, कोई नया आदमी आ ही जाता है आपको तंग करने के लिए, क्योंकि ये समाज इन्हीं लोगों से भरा है। इसलिए भागने से काम नहीं चलेगा, कहीं पर भी भागने से काम नहीं चलेगा। जो लोग जगह जगह भागते हैं वो अपना एक्सपीरियंस यही बताते हैं कि हम भागे थे लेकिन वहाँ पर ये हो गया, फिर वहाँ गए थे तो वहाँ पर ये निकल आया। तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम लोगों को इन सांसारिक इम्परफेक्शंस हैं, जो बाकी जो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, उसको अगर हमारे साथ कभी बुरा लगता भी है तो आप बाद में भगवान का नाम जप के, कथाएं सुन के, लेक्चर सुन के, पढ़ के अपने हृदय को एकदम निर्मल बना दें फिर से, और फिर से शुरुआत करें। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भक्त लोग आराम से रह लेते हैं कैसी भी समस्या में। साधनोद्यय अनासंगै अलभ्या सुचिरातपि हरिणा च अशुदे अदेय इति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। भक्ति की पूर्णता प्राप्त करना दो कारणों से अतीव कठिन है। पहला कि जब कोई कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं है, और दूसरा जब भक्ति की पूर्णता प्राप्त नहीं होती है, भले ही वह दीर्घ काल तक भक्ति क्यों न करता रहे। दूसरा यह है कि कृष्ण सरलता से भक्ति की पूर्णता प्रदान नहीं करते। तो समझ लीजिए, यहाँ बताया जा रहा है कि ये डिफिकल्ट टास्क है, इतना इजी नहीं है। शुरुआत में ये इजी लगता है, कह लीजिए भगवान थोड़ी सी प्रेरणा देते हैं, हम जैसे भक्ति में आते हैं तो बड़ा आनंद सा आता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर नीरसता आ रही है, भक्ति से मन उचाट हो रहा है, बोर हो गए हैं, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति बड़ी कठिन है। क्योंकि कृष्ण के प्रति अनुरक्त नहीं हो रहे हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन भावनाएं नहीं है उसके अंदर, मैकेनिकली करते जा रहे हैं चीज़ों को। तो भगवान के प्रति जो में भक्त्या प्रणश्यति हम सुनते हैं, भोग लगाने में,
भाव जो भी है, जप करने में भाव, हम इसको अगर मैकेनिकल करते रहेंगे, प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, प्रार्थनाएं, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, ये हमें जीवित रखते हैं। मशीन में और हम में ये डिफरेंस रह जाता है। मशीन में भी आप अपनी आवाज़ टेप कर दो तो वो चैंटिंग कर सकता है रोज, है ना, चैंटिंग बॉक्स हम कहते हैं ना। चैंटिंग बॉक्स माना प्रभुपाद का चल रहा है, माना ऐसा कुछ भी चल रहा है, उसमें चिंतन बड़ा आवश्यक है कि ये चैंटिंग चल रही है, किसकी चल रही है। हम इसलिए हम कहते हैं कि जब कृतज्ञता और इस तरह की प्रार्थनाएं हम करते हैं तो हम लोग जीवित इंसान रहते हैं, भावनाएं आती हैं, और उसके आने से मैकेनिकल नहीं होती हैं चीज़ें। तो अनुरक्त हमें अनुरक्त होना पड़ेगा कृष्ण के प्रति, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। यही हम बार बार बताते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा और भक्ति की पूर्णता प्राप्त नहीं होती है, जब तक ऐसा नहीं होता है, और चाहे वो कितने सालों तक लगा रहे, ऐसा बता रहे हैं इसमें, कितने सालों तक ही क्यों ना लगा रहे। इसलिए भक्ति की छोटी छोटी बातों पे बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम देखते हैं, सुनते हैं कि डिवोटीज के माध्यम से इस भावनाओं को पैदा करना हमें ज़्यादा आसान लगता है। जब हम डिवोटीज की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास करते हैं और उनको प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, प्रेम देते हैं, आदान प्रदान भी ना बोलिए, हाँ आदान प्रदान में लगता है मुझे तो कुछ मिला नहीं, तो जब हम प्रेम और सेवा देते रहते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत आनंद है। बड़े बड़े महात्मा लोग संसार में हुए हैं, उन्होंने केवल दिया ही है और फिर भी वो परम आनंद में रहते थे। अजीब सी बात है। सांसारिक लोगों में सांसारिक दयालुता, जैसे महात्मा गांधी का हम सुनते हैं, उन्होंने भगवत प्रेम तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमेशा देते रहते थे दूसरों को, राइट, और खुद एक धोती पहन के रहते थे। क्या प्रसन्नता मिलती होगी उस आदमी को, सोचिए। और शिला प्रभुपाद की तो बात ही क्या करें फिर, जो भगवत प्रेम दे रहे थे और हमेशा प्रसन्न। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अपने नाम पे करी और बाद में अपने बच्चों के नाम पे करी? कुछ नहीं। हाँ, पूरा जीवन लगा दिया लेकिन प्रसन्नचित रहते थे। तो इस प्रकार से ये जो है पूर्णता, इसको भक्ति की पूर्णता कहते हैं। जब भक्ति में कोई कंडीशन नहीं रहती है, केवल आसक्ति भगवान को प्रेम करने की रहती है। और उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि पहला स्टेप होता है भक्तों के प्रति ऐसा अनुरक्ति पैदा करा जाए, उनके लिए ऐसा करा जाए, धीरे धीरे हृदय निर्मल होता है, भगवान की भी कृपा होती है उसके बाद। ये व्यक्ति कितना मेरे लिए तो कर रहा है और किस लिए कर रहा है। हम देखें संसारी लोगों के लिए तो नहीं इतना कर रहे हैं ना, संसारी लोगों को तो भगवत नाम दे रहे हैं, कुछ कुछ उनके लिए भी कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो बहुत कुछ करने को तत्पर हो रहे हैं। तो भगवान देखते हैं क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो मेरा भक्त है। तो ये कनेक्शन, भगवान एकदम से बड़ा उसको प्रेम करने लगते हैं, जस्ट बिकॉज ही इज कनेक्टेड विद मी। ये व्यक्ति इतना कुछ कर रहा है उसके लिए, तब जो है भगवान की कृपा मिलती है। तो भगवान सरलता से भक्ति की पूर्णता नहीं देते, ये बताया जा रहा है। और बिना इसके आप कुछ भी कर लीजिए, अपना नौकरी को सेटल कर लीजिए, बिजनेस को सेटल कर लीजिए, आप देखिएगा थोड़े सालों में आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं पर आनंद नहीं है। आप जगह बदलते रहिए, कुछ भी कर लीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित को बताया कि कृष्ण मुक्ति तो प्रदान कर देते हैं, लेकिन भक्ति की पूर्णता नहीं प्रदान करते। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण यह देखना चाहते हैं कि भक्त सचमुच निष्ठावान गंभीर है कि नहीं, उसका कोई निकृष्ट प्रयोजन तो नहीं है, कोई उसका अपना पर्सनल मोटिव तो नहीं है, या कुछ और उसका लाइफ में कुछ और फोकस तो नहीं है, कोई और प्रयोजन तो नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? अब हम देखेंगे तो हमें दिखेगा हाँ यार मेरा तो लाइफ में थोड़े थोड़े और भी हैं, कुछ कुछ ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो कई बार हम भक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ कर ही देते हैं, भगवान की दिव्य सेवा को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हमारे अभी छोटे छोटे कुछ कुछ प्रयोजन हमने बना रखे हैं, इसलिए भक्ति की पूर्णता नहीं मिलेगी। मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन हमने मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं किया था ये सब। हम जानते हैं कि कृष्ण की सेवा के बिना आनंद जीव को नहीं मिलता है, इसलिए मुक्ति पाकर भी हम सुनते हैं कि वो संसार में दोबारा आ सकता है। इसलिए एकमात्र प्रयोजन यही होना चाहिए। अपने पर्सनल छोटे छोटे जो भी हमारे पर्सनल हित हैं वो सारे शरीर से रिलेटेड हैं, बड़े लोअर लेवल के हैं। बिकॉज वी आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विद आवर बॉडी, देयरफॉर कुछ कुछ हमने पर्सनल प्रयोजन बना रखे हैं। तो यदि ऐसा हो तो भक्ति आसानी से सफल हो जाती है जब कोई प्रयोजन नहीं होता। अन्यथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया। तो हमें बताया जा रहा है यहाँ पर श्लोक में कब ये भक्ति या भक्ति का फल प्राप्त करना
मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितने साल तक लगे रहें, बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकमात्र प्रयोजन कैसे भगवान की प्रसन्नता रखा जाए, भक्तों की प्रसन्नता रखा जाए, अपने पर्सनल मोटिव्स को, पर्सनल मान सम्मान को कैसे साइड में करा जाए। इसके ऊपर भगवान गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो जो निरंतर निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है, तो पहली कंडीशन तो यही है कि निरंतर लगा रहना आवश्यक है, कंडीशनल नहीं हो सकता। आपको मालूम भी है मेरे साथ क्या बीत रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरी मेरे मेरे हेल्थ का इश्यूज़ क्या हैं, मेरे को कितना टॉर्चर है मेंटली फिजिकली, इसलिए मैं अभी मेरा जो है साधना मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। ये फिर निरंतर भक्ति नहीं है ना, कंडीशनल हो गई है। तो फिर ठीक है, ओके, फिर आप वेट कीजिए जब होगा, ठीक। लेकिन दिक्कत यह है कि जीवन में आप नोटिस करेंगे कि ये चीज़ें बड़ा मुश्किल है कि एक शांत जीवन बीत जाए आपका। निरंतर यहाँ पर समुद्र की लहरों की तरह कुछ ना कुछ आता रहेगा। इसलिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो फिर वेट ही करते रह जाएंगे। तेषाम सतत युक्तानाम, और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। आप सतत तो करते हैं, निरंतर करे लगे, निरंतर कर रहे हैं, प्रेम नहीं है, भावनाएं नहीं है, आसक्ति नहीं, आसक्ति कहीं और पे है। तो आसक्ति पैदा करनी पड़ेगी। आसक्ति पैदा करने के लिए हमने बताया आपको क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थनाएं करना चाहिए और भगवान के हृदय में ग्रेटफुल फील करना चाहिए। ग्रेटफुल, जैसा ग्रेटफुल हम अपने माता पिता के लिए रहते हैं। परसों में एक, हाँ, अभी हम लेक्चर सुन रहे थे यदुनंद गोपाल कृष्ण महाराज के। उस लेक्चर के अंत में एक व्यक्ति बड़े जोर से क्वेश्चन पूछता है, बोलता है प्रभु, प्रभु बोलता है महाराज को, प्रभु माता पिता की सेवा करनी चाहिए कि नहीं, देव की पहले सेवा करनी चाहिए कि माता पिता। अब पीछे से किसी ने बोला भैया आराम से आराम से, मैंने सुना उसको पता नहीं क्या क्या रोष था उसके हृदय में। मेरे दिमाग में बहुत सारे आंसर आने लगे फटाफट फटाफट दिमाग में कि कैसा दुष्ट व्यक्ति है ये। कभी कहीं समाज में अगर ये आंसर देना हो तो हम दे सकते हैं। कितने आंसर हैं इसके। हम क्यों, पहले क्वेश्चन ये है कि माता पिता के प्रति ग्रेटफुल क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, राइट? क्योंकि माँ ने हमें अपनी 9 महीने कोख में रखा। वो आदमी कृतज्ञ है जो 9 महीने कोख में रखने वाली माता का रिस्पेक्ट ना करे। मूर्ख व्यक्ति है, इसमें क्या डाउट है? करना ही चाहिए, 100% करना, 100% करना चाहिए। उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। जब हम बहुत छोटे थे तब हम सुरक्षा नहीं कर सकते थे अपनी, तो हमारी सुरक्षा के लिए वो हमेशा थे। जब हमें चलना नहीं आता था तो हमें हाथ पकड़ के चलाते थे। हम बीमार हो जाते थे तो रात को 2-2 बजे उठ के जाते थे, 3-3 बजे उठ के जाते थे। उन्होंने अपनी कई सारी इनकम को सेक्रीफाइस किया होगा हमारा पेट भरने के लिए। हमें अच्छे कपड़े दिलाने के लिए उन्होंने अपना पेट काटा होगा। हमें अच्छे कॉलेज में, स्कूल में डालने के लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी इनकम दी होगी। हाँ, न जाने क्या क्या कष्ट झेले होंगे हमें पढ़ाने के लिए, हमें आगे बड़ा करने के लिए। और हमने कितनी बार उनको भूला होगा, फिर भी उन्होंने हमें आराम से माफ़ कर दिया होगा बिना हमारे सॉरी बोले हुए भी। तो ये सारे चीज़ों को हम कैसे माफ़ करेंगे? एंड आई एम श्योर कि अगर मैं ऐसा बोलता रहूँगा तो कुछ लोग रोने लगेंगे। 100% भावनाएं जुड़ी हैं। बट क्या हमने कभी ये सोचा है कि माता, सबसे पहले तो ये है कि माता जो है बच्चे को खिलाने के लिए वो 9 महीनों में जब वो घर में रखती है, आप कोई व्यवस्था नहीं करती है। शी इज़ लाइक अपना प्रसाद पा रही है, अपना खाना खा रही है। लेकिन कोई व्यक्ति है जो ये सारी अरेंजमेंट कर रहा है, जो माता के खाए हुए अंश में से कुछ अंश हमको देता था 9 महीने तक कंटिन्यूसली। कोई व्यक्ति ऐसा था जो हम लिक्विड में डूबे रहते थे हमेशा पेट में, लेकिन हमारी सांस को चलाए रखे था, यानी कैसे। माता तो सो रही थी। कोई व्यक्ति ऐसा था जो हमारे अंगों का निर्माण कर रहा था, एक एक अंग का निर्माण कर रहा था। कोई व्यक्ति ऐसा था जब मैं पैदा हुआ उसने मेरी माँ के स्तन में दूध भर दिया। माता ने तो नहीं भरा, लेकिन पता नहीं कहाँ से किसी व्यक्ति ने इतना विचार किया और माता के स्तन में दूध भर दिया। कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने
उस माता के हृदय में ममता भरी, हम्म, जो अभी तक नहीं थी। अचानक से इतनी ममता कि वो उसके लिए सब कुछ, और केवल केवल ये मनुष्यों की बात नहीं है, ध्यान रखिए। हाँ, ये जानवरों की भी बात है। कैसे जानवर एक कोई भी, कैसे कोई भी जानवर हो, चाहे चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, आप देखेंगे कि कुत्ते के पिल्ले जो होते हैं तो उसके बल्लों को अगर हाथ लगा दिया जाए तो जान से मार देगी आपको। हम्म? तो ये ममता भरने वाला कौन है? और कितनी अरेंजमेंट है। माता ने हमें 1 महीने दूध पिलाया या 1 साल दूध पिलाया, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने हमारे लिए ऐसा अरेंजमेंट किया कि हमें पूरी ज़िंदगी भर दूध मिलता रहे। हम्म? कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने हमारे लिए अरेंजमेंट किया कि हमें खाने के लिए आहार अवेलेबल हो समाज में। हाँ, हमारे पेरेंट्स ने उसको ला के हमें दिया, हमें बनाया। क्या वो व्यक्ति हमसे पैसे लेता है? क्या वो व्यक्ति हमसे कुछ लेता है? आज तक उन्होंने कुछ नहीं लिया हमसे। ऐसा व्यक्ति कौन होगा जिसने इतना प्रेम किया? हम देखते हैं माता पिता भी कई बार अगर उनकी बात ना मानी जाए, बड़े होकर उनके हिसाब से ना चला जाए, हाँ, तो कई बार थोड़ा सा हो जाता है कि ये इतना इसलिए तुम्हें पाल पड़ोस के बड़ा किया था। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जो कि टोटली हम उसको इग्नोर कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग, लेकिन फिर भी हमें सप्लाई करे जा रहा है। हम्म? है कि नहीं? हमने पैसे दिए, प्रकृति को किसने पैसे दिए? आपने सब्जी वाले को पैसे दिए, किसान को पैसे दिए, होलसेलर को पैसे दिए, रिटेलर को पैसे दिए, लेकिन उस प्रकृति को, हाँ, उस भगवान को किसने पैसे दिए? वहाँ तो कुछ नहीं मिला। मिला? देने वाले तो वही थे। तो अब सिंपल सी बात है, जब आपका हृदय इतना पसीज जाता है उन माता पिता के लिए, क्योंकि हमें याद रहता है कि उन्होंने हमारे लिए ये किया, तो क्या हम उस व्यक्ति के लिए फिर ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं होता है जिसने ये सब किया? हम्म? सोचेंगे तो बहुत कुछ है सोचने के लिए। हम्म? तो जैसे आंसू हमारे माता पिता के बारे में सोचते ही आ जाते हैं, लेकिन भगवान के विषय में सोच के आंसू नहीं आते हैं, जो कि असली प्रोवाइडर था, जिसने माता पिता को माध्यम बनाया। माध्यम की तो रिस्पेक्ट करनी है, माध्यम की तो सेवा करनी है, लेकिन जिसने कराया उसकी सेवा कैसे ना करें? उसके लिए हृदय में क्यों ना भावनाएं पैदा हों? ये कैसा समाज है जहाँ पे इतनी प्रेफरेंस दी जा रही है माता पिता के लिए और भगवान को भूलने को बोला जा रहा है? भगवान के लिए कोई कर दे तो बोला जाता है कि माता पिता को छोड़ के कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बन गया, और इतना हल्ला मचा दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन जरा सोचे जाएं कि हु इज़ द रियल फादर, हु इज़ द रियल मदर, हु इज़ सप्लाइंग एवरीथिंग? तो ये क्वेश्चन आता है। ये बड़ी अटपटी सी बात लगती है कि आदमी इतना गुस्से में आ जाता है। कब मना किया गया भैया माता पिता की सेवा के लिए? हम तो कह रहे हैं माता पिता ही क्यों, गुरु के प्रति कृतज्ञता क्यों नहीं है, भगवान के प्रति कृतज्ञता क्यों नहीं है? कृतज्ञता इज सच अ गुड थिंग। क्यों ना हर चीज़ के प्रति पैदा की जाए, और क्यों ना उस सुप्रीम पर्सनैलिटी के लिए पैदा की जाए। बस इतनी सी बात है। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? इतना आक्रमण आक्रोश दिखाने की क्या बात है? जिसके हृदय में ग्रेटिट्यूड होता है वो तो पिघला हुआ हृदय होता है। इसका मतलब आपके हृदय में है ही नहीं। आप तो केवल बहस करने के लिए यहाँ पर खड़े हो, बस झगड़ने के लिए खड़े हो। यदि आपके हृदय में कृतज्ञता होती तो आप ऐसा क्वेश्चन कभी पूछते ही ना। हम्म? तो ये है क्वेश्चन। इसलिए यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि निरंतर प्रेम पूर्वक सेवा। प्रेम पूर्वक सेवा तभी तो होगी जब हृदय में ऐसी भावनाएं पैदा होंगी, नहीं तो कहाँ से होंगी? वेन वी थिंक दैट कर्ता हम इति मन्यते, जो व्यक्ति सोचता है मैं करता हूँ, माता पिता को भी नहीं पूछता है, भगवान को भी नहीं पूछता है। तो जानता है, इसलिए जो भक्त होता है उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं, दिव्य गुण। ये है। तो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है, उसे मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके। तो लेकिन पहला कदम तो हमें उठाना पड़ेगा। बुद्धि भगवान दे देंगे, लेकिन कम से कम प्रेम तो पैदा करें। और प्रेम के लिए मैंने बताया सोचें, बार बार सोचना पड़ता है। हम इतने दुष्ट हैं कि अक्सर हम कृतज्ञ, हमारे दिमाग में हमेशा ही आता है इसमें क्या, मैंने भी तो किया था। हम किसी के प्रति कृतज्ञ होना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर बदले में देना पड़ता है। डरते हैं हम कि हम ज़्यादा करेंगे तो फिर मांग लेगा, सेवा मांग लेगा, कुछ पैसा मांग लेगा या कुछ और मांगेगा। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये इससे हम बचना चाहते हैं एक्चुअली। तो फिर कहाँ से ऐसा व्यक्ति क्या तो देश की सेवा करेगा, क्या माता पिता की सेवा करेगा? जो भगवान को ही नहीं समझ रहा है वो माता पिता को कैसे समझ लेगा? आई डाउट 100%। वो व्यक्ति बेसिकली बिजनेसमैन है, जिसको दिख रहा है हाँ पापा ने 1 लाख रुपए दिया, अच्छा ठीक है कुछ तो किया।
बाद में वो भी कहेगा ये लो जी 1 लाख रुपए पकड़ो और ख़त्म। तो माता पिता को तो 1 लाख रुपए नहीं चाहिए आपके। उसी तरह से भगवान के, तो इसका मतलब जब भगवान के विषय में हम कृतज्ञ बन पाएंगे, इन छोटी छोटी बातों को सोच पाएंगे, तभी अब देश के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति परफेक्ट पर्सन, कोई ज़रूरत नहीं है उसे और कुछ कृतज्ञता सिखाने की, गुरु के प्रति सब हो जाएगा अपने आप। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी भक्ति करने की आवश्यकता है। केवल रिचुअलिस्टिक भक्ति से काम नहीं चलेगा। प्रेम पैदा कीजिए, अपने से भी हमें बहुत प्रेम है। आत्मा शब्द धृति कहे, धैर्य यही रम है, धैर्यवंत एवं हैया करया भजन है। आत्मा का दूसरा अर्थ धृति या धैर्य है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रयास करता है वह आत्माराम है। ऐसा व्यक्ति धैर्यपूर्वक भक्ति में लगा रहता है। अब एक और मतलब बता रहे हैं यहाँ पे, आत्मा का एक और शब्द है आत्माराम में, बता रहे धैर्य, धृति, धैर्यपूर्वक प्रयास करता है वह आत्माराम है। धैर्यपूर्वक भक्ति में लगा रहता है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, धैर्य बड़ा आवश्यक है। भागना नहीं है, भागना नहीं है आपको। धैर्यवान व्यक्ति सोचता है, जैसे कि आपके पास कोई सेवा है माना, और आपके पास माना सेवा है कुकिंग की, आप कृष्ण के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तभी कृष्ण गायें चरा के आते हैं, ठीक है, माना धाम की बात करते हैं, सब लोग भागो कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, सब लोग भाग रहे हैं, वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, लेकिन आपको कृष्ण को आते ही कुछ मिठाई देनी है। आप अपने किचन में लगे हैं, बना रहे हैं कुछ मिठाई, सारे लोग तो भाग गए हैं, लेकिन आप धैर्य रखेंगे क्योंकि मुझे ये बनाना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब लोग को जाने दो, हाँ मुझे ये कृष्ण के लिए बनाना है। तो प्रेम में धैर्य बड़ा रखना पड़ता है। कई जगह पे आप जा ही नहीं पाए, जहाँ पे सब लोग पहुँच गए आप तो पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि आपके अंदर धैर्य था। ऐसा जस्ट एन एग्जाम्पल है। बहुत सारे धैर्य के विषय आएंगे हमारे जीवन में, जब उतार चढ़ाव आते हैं तो धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य पूर्वक प्रयास करता रहता है वह आत्माराम है। और धैर्य किसके अंदर आता है, फिर से पूछा जाए, हमारा धैर्य कब छूटता है पता है आपको? हमारा धैर्य तब छूटता है जब हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और जब वो मिलता नहीं है तो हम अधीर हो जाते हैं, बहुत हो गया है, क्या मिला मुझे यहाँ पर, इसलिए आया था मैं। अधीर बड़ी जल्दी अधीर हो जाएगा जब कुछ प्राप्त करना चाहता है। जब किसी जगह में हम जाते हैं, जैसे वृंदावन में भी अगर हम जाते हैं तो वृंदावन क्या भव्य है, वहाँ मज़ा आएगा। कभी भी चले जाओ, इतना प्रसाद, कहीं पर भी प्रसाद पा लो। मंदिर में हमेशा दुकान है, भोग लगा हुआ है, गोविंदास है, वृंदावन के पास में रहेंगे, कभी भी ये कर लेंगे, कभी भी वो कर लेंगे, कभी भी वो कर लेंगे। लेकिन जब गए तो फिर बड़ी सारी समस्याएं दिखी, तो फिर मन उचाट हो गया। क्योंकि हमारा मुख्य पर्पस सेवा करने का है, कुछ लाभ प्राप्त करने का नहीं है, तो हम अधीर हो जाते हैं, राइट, जब प्राप्त करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर हम सिर्फ देना चाहते हैं तो कभी अधीर नहीं होता। क्यों? जैसा हम कई बार डिस्कस करते हैं कि देने से कोई नहीं रुक सकता है। हम अक्सर चर्चा, कई बार मैं डिस्कस कर रहा था एक बल से, कि उसने हमें नहीं बुलाया, उसने हमें नहीं बुलाया, ये सोच के अधीरता आएगी। लेकिन मेरे को अगर बुलाना है किसी को, हाँ, तो कहेंगे आएगा नहीं प्रभु जी। अरे कैसे नहीं आएगा? हाँ, जब आप बनाएंगे मटर पनीर या बनाएंगे रसगुल्ला, हाँ तो कैसे नहीं आएगा? उसकी पसंद का जब बनाएंगे तो कैसे नहीं आएगा? तो डिपेंड करता है। तो यानी कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं, जब हम सेवा करना चाहते हैं तो सेवा करने में कंपटीशन है ही नहीं, समझ लीजिए आप। लेकिन प्राप्त करने में बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन में सारा दिक्कत आती है, सारी सब ईर्ष्या वगैरह पैदा होती है। इसलिए यदि धैर्य पैदा करना है तो जो देने का भाव रखता है वो हमेशा धैर्यवान रहता है। लेने के भाव में धैर्य नहीं रहता है, तो ऐसा व्यक्ति धैर्यपूर्ण भक्ति, तो ये है, अगर धैर्यपूर्ण भक्ति करनी है तो ये तरीका है उसका। मुनि शब्द पक्षी भृंग, निर्ग्रंथ है मूर्ख जन, कृष्ण कृपाए साधु कृपाए दोहार भजन। मुनि शब्द के अर्थ पक्षी तथा भौरा भी है। निर्ग्रंथ शब्द मूर्ख लोगों का सूचक है। कृष्ण की कृपा से ऐसे जीव जब किसी साधु के संपर्क में आते हैं तो भक्ति में लग जाते हैं। मुनि शब्द के और भी अर्थ है, पक्षी, भौरा है। बता रहे कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति भी है, यदि वो साधु के पास आता है, शरणागति करता है तो भक्ति में लग जाता है। हमने सुनी थी वो कहानी जिसमें एक चोर साधु के पास आके थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है ना, और उसी से उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तो थोड़ी देर के लिए भी लव मात्र साधु संग सर्वशास्त्र सर्व सिद्धि है।
प्रायो बताम्ब मुनयो विहगा वने अस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह ये द्रुम भुजान रुचिर प्रवालान शृण्वन्ति मिलित दृशो विगतान्य वाचा। हे माता, इस जंगल में सारे पक्षी वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर बैठने के बाद अपनी आंखें बंद किए हैं और अन्य किसी ध्वनि से आकृष्ट हुए बिना केवल कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन रहे हैं। ऐसे पक्षी जरूर मुनियों जैसे पद पर ही होंगे। श्रीमद् भागवतम से लिया गया। और ये उन गोपियों ने कहा जो कृष्ण के विरह में शोक संतप्त थी और अनुभव कर रही थी कि वृंदावन के निवासी किसी प्रकार मुनियों जैसा जीवन बिता रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि सारे पक्षी हैं, पेड़ पे बैठे हुए हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, और कोई उनका अंदर कोई मतलब कुछ नहीं उनका ध्यान केवल भगवान की बांसुरी पे है। तो ये लोग निश्चय ही मुनियों जैसे हैं। इसको कहते हैं निष्ठावान भक्ति। एकदम भय समाप्त हो जाता है व्यक्ति का भगवान की भक्ति करने के लिए, और जिन जीवन में जो भय वो समाप्त हो जाते हैं और वो लगा ही रहता है धैर्यता से, निष्ठा से, कैसे भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए। एते अलिन तव यश अखिल लोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपथम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म वने अपी न जहत यन घात्म दैवम। हे मूर्तिमंत सौभाग्य, हे आदि पुरुष, ये सारे भौरे आपके दिव्य यश का गान कर रहे हैं जिससे समग्र ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा। निसंदेह ये जंगल में आपके पथ का अनुसरण कर रहे हैं और आपकी पूजा कर रहे हैं। ये होता है भक्त का हृदय। भंवरे जा रहे हैं तो ये क्या करिए, ये आपके पीछे पीछे जा रहे हैं और आपका गुणगान कर रहे हैं और कुछ नहीं। यानी कि गुण करके क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा व्यक्ति देखता है हर किसी के अंदर कि ये सब भगवान की वस्तु हैं, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये सभी साधु पुरुष हैं, किंतु अब इन्होंने भ्रमणों का रूप धारण कर लिया है। यद्यपि आप मनुष्य की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं, किंतु वे भूल नहीं पाए कि आप उनके आराध्य देव हैं। तो ये कृष्ण और बलराम किशोर अवस्था प्राप्त करने वाले थे, तो वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे थे। तब कृष्ण और बलराम को प्रसन्न करने के लिए यह स्तुति करी गई थी। सरसी सारस हंस विहंगांश चारु गीत हित चेतस एत्य हरिमुपासत ये यत चित्ता हंत मिलित दिशो धृत मौन। जल में सारे सारस तथा हंस कृष्ण की बांसुरी के मधुर गीतों से मोहित हो रहे हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निकट पहुंचकर पूरे मनयोग से उनकी पूजा कर रहे हैं। अरे वे तो अपनी आंखें बंद किए हैं और पूर्णतया शांत हो गए हैं। तो जानवरों के ऊपर भी ऐसा प्रभाव पड़ सकता है, बता रहे हैं यहाँ पर। कभी भौरे हैं, कभी पक्षी हैं, कभी ये हंस हैं, जो जल में हैं, सारे सारस हैं, हंस हैं, और एकदम आंखें बंद कर लिए हैं। अक्सर आदमी, खास तौर पे जानवर, पक्षी खास तौर पर, आंखें बंद करना एक बहुत खतरनाक विषय है। इतनी देर में ही कोई उसको खात्मा कर लेगा, है ना। खास तौर पे सारस और हंस तो बड़े अट्रैक्टिव पक्षी हैं, लेकिन ये भी आंखें बंद किए बस बैठे हैं, कोई भय नहीं रहा इनको। ऐसा भक्त का हृदय हो जाता है, निष्ठावान भक्त का कोई भय नहीं रहता उसको। इसलिए उसके अंदर बड़ा ही धैर्य आ जाता है, क्योंकि कोई वस्तु चाहिए नहीं उसको। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती, डज नॉट वांट एनीथिंग, अन्य विलासिता शून्यम। इसलिए वो बिल्कुल निर्भीक है और कोई टेंशन नहीं है जीवन में, मान से अपमान से किसी चीज़ से। वो एकदम शांत ही रह जाता है और भगवान का निरंतर आनंद लेता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग ये चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु आत्माराम श्लोक के बहुत अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। एक ही श्लोक से आप देख सकते हैं कैसे भगवान ने सारी फिलॉसफी बता दी एक श्लोक से। तो इतना गहराई से पढ़ने और समझने के ये विषय हैं। हम थोड़ा सा जल्दीबाजी कर देते हैं, इसलिए भावनाएं नहीं आती हैं। हम कभी पढ़ते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं तो पेजों को समाप्त करते हैं, किस तरह से ख़त्म करते हैं, निपटाते हैं, तो इसलिए वो भावना ही पैदा नहीं होती। इसलिए जब भी हम श्रवण करें, जब भी हम पठन करें या कोई और भक्ति का काम करें, तो बड़ा ही गहराई से उसमें जाएंगे तो ऐसे अर्थ निकल के आएंगे जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सुना रहे हैं। तो हम सब ऐसा करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।